अधिव्यवस्थापनम प्रतिनिधि व्यवस्थापनम। अपने मंदिर में कौन से भगवान विराजमान हैं? सीमंदर भगवान विराजमान हैं। फिर विदेह क्षेत्र में कौन है? विदेह क्षेत्र में कौन है फिर? और यदि विदेह क्षेत्र में तो फिर आपके मंदिर में कैसे विराजमान है? हम तो यही कहेंगे ना, ये जो प्रतिमा है वो सीमंदर भगवान की प्रतिनिधि, वही सीमंदर भगवान समझकर मानकर हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो वे ही है, तो है ना, सो अयम, वे ही है यह। इस प्रकार से अन्यत्र यहाँ पर हमने उनकी जो स्थापना की है वो कहलाएगा स्थापना निक्षेप। वो तदाकार अतदाकार वगैरह और समझ लेना उसमें। तीसरा, वर्तमान तत्पर्यायाद अन्यत द्रव्यम। जो वर्तमान जिस रूप से है उस रूप से न होने पर भी भूत का या भविष्य का उसका आरोप करते हुए कथन करना, वो क्या होगा? द्रव्य निक्षेप। माने वह वस्तु उस रूप से वर्तमान में न हो, कदाचित भूतकाल में होगी या भविष्य में होने वाली होगी, तो उसका आरोप करके उससे वर्तमान में कहना। आप सबको अभी 10 लक्षण गए होंगे तो सबको पंडित जी कहते होंगे, शास्त्री जी भी कहते होंगे। तो आप शास्त्री जी हो क्या? अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल वाले होगी तो अभी तो फाइनल में है ना शुरुआत, ये पूरे तो नहीं हुए, फिर भी शास्त्री जी कहला रहे हैं ना, वो द्रव्य निक्षेप से। तो वर्तमान तत्पर्यायात अन्यत, वर्तमान पर्याय से भिन्न होने पर भी उसका वर्तमानवत कथन करना। और वर्तमान तत्पर्यायो भाव, और जिस समय जिस रूप है उसका उस समय उसी रूप से कथन करना, वह भाव निक्षेप। इस तरह से 4 प्रकार के निक्षेप, और इनका प्रयोग लोक व्यवहार में बराबर किया जाता है निरंतर। तच्चतुष्टयम स्वस्वलक्षण वैलक्षण्येन अनुभूयमानतायाम भूतार्थम। ये भी भाषा का सौष्ठव है। ऊपर कह रहे थे द्रव्य पर्यायो पर्यायेन अनुभूयमानतायाम, द्रव्य पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर। और अभी क्या कह रहे हैं? तच्चतुष्टयम स्वस्वलक्षण वैलक्षण्येन अनुभूयमानतायाम। उन चारों का अपने अपने लक्षण से विलक्षण अनुभव करने पर, तो अपने अपने लक्षणों से क्या करना है? विलक्षण अनुभव करना। तो अपने अपने लक्षणों से विलक्षण माने अपने अपने लक्षण से भिन्न भिन्न है ना, ये नाम है, ये स्थापना है, तो ऐसा उनमें अंतर है दोनों में। तो वे सभी अपने अपने लक्षण से भिन्न भिन्न अनुभव करने पर भूतार्थम है बराबर 4 निक्षेप होते हैं। भूतार्थ, अब उन्हें अभूतार्थ कहते हैं। आज शायद गुरुदेव के प्रवचनों में आ रहा था, वो जो क्षति को अक्षति करो, वो पर्यायार्थिक है, उसको क्या करो? माने ये पर्यायार्थिक मुख्य हो रहा है ना, ये क्षति, अरे उसको गौण कर दो, उसको छोड़ो, द्रव्यार्थिक को मुख्य करो, द्रव्यार्थिक जो नहीं है उसको लाओ, इस तरीके से कह रहे थे। तो अभी ये 4 भूतार्थ हो रहे हैं ना, अब इनको अभूतार्थ कर देते हैं। तो इन्हें अभूतार्थ कर देते तो फिर क्या होगा? इन्हें अभूतार्थ करते हैं तो उसमें से क्या भूतार्थ हो जाएगा? एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, अथ च निर्विलक्षण स्वलक्षण एक जीव स्वभाव से अनुभूयमानतायाम। इस वाक्य को पूरा पढ़ो ना, वो गद्य में भी अनुप्रास अलंकार है। लक्षण लक्षण शब्द का प्रयोग कितनी बार आया? 4 बार हो गया ना, स्वलक्षण वैलक्षण्येन। और यहाँ भी कह रहे निर्विलक्षण स्वलक्षण एक जीव स्वभाव से अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। स्वलक्षण एक जीव स्वभाव, चैतन्य मात्र एक लक्षण है जिसका ऐसे जीव स्वभाव को अनुभव करे। और वो जो चैतन्य रूप एक स्वभाव है वो कैसा है? वो विलक्षण नहीं है, विलक्षण नहीं है, निर्विलक्षण। तो विलक्षण नहीं है माने क्या नहीं है उसमें? नाम स्थापना द्रव्य भाव इनमें भिन्न भिन्नता थी, लेकिन एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो उसमें भिन्नता कहाँ है?
अभेद अखंड, इसके लिए निर्विलक्षण कह रहे, विलक्षणता नहीं, विभिन्नता नहीं है, अभेदपना है। ऐसे एक चैतन्य स्वभाव वाले ऐसे जीव को मुख्य करके अनुभव करते हैं या शुद्ध नय से उसे मुख्य करते हैं, तो फिर न नाम स्थापना द्रव्य निक्षेप कुछ नहीं है। इसलिए ये वहाँ छठी गाथा में इसीलिए प्रश्न खड़ा हुआ, न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, तो है क्या वो? ये ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव, और वो शुद्ध है। ये कैसे शुद्ध है? समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है, माने अन्य द्रव्यों से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, कौन है वो? ये ज्ञायक भाव है। तो ज्ञायक है ना, किसको कहते हैं ज्ञायक? जो जाने, उसका क्या नाम, जानने का जो कार्य करे उसका नाम ज्ञायक। ये किसको जानता है? ये सबको जानता है, स्व को, पर को, सबको। तो पर को जानता है ना, तो पर को जानता है इसीलिए तो उसको ज्ञायक कहा। तो पर का संबंध आ गया कि नहीं? पर को जानता है इसलिए ज्ञायक, तो आ गया ना फिर पर का संबंध। तो आप कहते कोई संबंध नहीं है, शुद्ध है बिल्कुल, इतना संबंध तो आ गया कि नहीं? तो फिर वो तो वहाँ तो दूसरा समाधान दे दिया, अरे उसका ज्ञायक नाम पर को जानने के कारण है, ऐसा नहीं है, उस स्व को भी तो जान रहा है। तो स्व प्रकाशन के काल में भी वो ज्ञायक है, स्व को जान रहा है, तो ज्ञायक वास्तव में दूसरा नाम। इसीलिए वहाँ मूल गाथा में तो यही कहा, जान गो दुजो भावो। सो ज्ञायक नाम दे दो, तो ज्ञायक से भी ख्याल में, ज्ञायक पने से भी आपको यदि वो नाम निक्षेप लग रहा हो, ये तो नाम हुआ, तो नाम को रटे कि नाम रटने की बात नहीं है, भाव भाषण होना चाहिए। अभी तो बार बार इसमें आता है ना, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, मैं कैसा हूँ? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। और ऐसा ही चिंतन, ऐसा ही मनन, ऐसे ही अनुभव होना चाहिए। अपन बराबर रोज बोलते सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ, आत्मस्वरूप बोलते हैं, और यही हम चिंतन मनन करें, अनुभवन करें। लेकिन जब तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन होता है, तो वो क्या क्या चिंतन करे, क्या उच्चारण करेगा, क्या कहेगा? मैं गायक हूँ, कैसे कहेगा? वो शेर ने कैसे कहा होगा मैं गायक हूँ, कैसे कहा होगा? गधा संघ की पंचेंद्रिय होता है ना, गधा, हाँ? अब उससे बुलवाओ मैं गायक हूँ, कैसे बोलेगा? हाँ? तो वो बोलेगा ही नहीं ना, गायक बोल ही नहीं सकेगा। तो गायक नहीं बोलेगा तो गायक का अनुभव होगा कि नहीं? कि नहीं, गायक का अनुभव नहीं होगा, तो आत्मा का अनुभव होगा। तो वो आत्मा का अनुभव किस रूप में होगा? तो वो चैतन्यपना, वो चैतन्य शब्द भी नहीं जानता होगा, लेकिन उसका भाव बराबर उसे भाषित होता है। नाम की कहाँ जरूरत है, भाव भासना बराबर होती है। इसलिए एक चैतन्य भाव इसे मुख्य करते हैं, तो नाम स्थापना द्रव्य भाव एक कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सहज संचेतन अनुभवन में इनकी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वे सब अभूतार्थ हो जाते हैं। तो एक जीव स्वभाव मुख्य होने पर वे सब अभूतार्थ होते हैं। इस तरह जानने के तीनों उपाय, प्रमाण, नय, निक्षेप, ये तीनों भी जब वो भूतार्थ, एक अभेद अखंड आत्मा वो भूतार्थ हो गया, तो ये सब क्या हो जाते हैं? अभूतार्थ हो जाते हैं। उपसंहार करते हैं इसका, अथ एवं अमीषु प्रमाण नय निक्षेपेषु भूतार्थत्वेन एको जीव एव प्रद्योत्ते। एवं अमीषु प्रमाण नय निक्षेपेषु, कहते हैं ये प्रमाण नय निक्षेप में भी, माने प्रमाण नय निक्षेप जानने के उपाय, अब इन उपायों को शुद्ध नय से देखो, भूतार्थत्वेन, इनको शुद्ध नय से देखो, तो क्या इसमें प्रकाशमान होगा? ये जीव प्रकाशमान होगा। जैसे वो नव तत्वों में भूतार्थ को मुख्य किया, तो क्या प्रकाशमान हुआ? एक जीव तत्व प्रकाशमान हुआ। ऐसा सब में चाहे जितना फैलाओ, और फैलाने के बाद शुद्ध नय को मुख्य कर दो, और शुद्ध नय को मुख्य करते ही फिर एक जीव प्रकाशमान होगा। नियम सार में
ये जितने व्यवहार है ना आपके, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक, जितने भी भक्ति, ये समिति, सब जो कुछ भी कहो वो विस्तार दिया। लेकिन कहते वे सब है क्या, वे सब एक आत्मा का अनुभव करो, उसके अंतर्गत सब आ जाते हैं। आत्मा का अनुभव करना उसका ही नाम सामायिक, आत्मा का अनुभव करना उसी का नाम प्रतिक्रमण, आत्मा का अनुभव करना उसी का नाम प्रत्याख्यान, वो उसमें सब शामिल हो जाते हैं। एक शुद्ध आत्मा को मुख्य करो, ये सब गौण होते हैं। या फिर इन सब में एक शुद्ध नय से देखो, एक आत्मा ही उनमें प्रकाशमान हो रहा है। ऐसे प्रमाण नय निक्षेप में भी यदि शुद्ध नय को मुख्य कर लिया जाए तो उसमें भी एक जीव ही प्रकाशमान होगा और कोई दूसरा किंचित मात्र भी प्रकाशित नहीं होता है। श्लोक का नंबर तो कल आएगा, अभी इसमें दिया क्या देखता हूँ मैं। जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ दिया शायद अनुशीलन में। उस कलश के बाद में है। कहाँ से पढ़ा? पुराना समय साल उसमें पूरा हर एक इसमें आवश्यक उतने लिए हुए ना। तब तक अपन यहाँ जो नीचे दिया है अर्थ के बाद में, इसका अर्थ गद्य अर्थ नहीं पढ़ रहे, हिंदी अर्थ अपन इसके बाद जो दिया हुआ है 41 पेज पर। पहले कहा था कि नव तत्वों में भूतार्थ रूप से एक जीव ही प्रकाशमान है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इन प्रमाण नए निक्षेपों में भी भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार एकमात्र यही कहा जा रहा है कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये अगले कलश की भूमिका भी है। कल जो कलश पढ़ेंगे, नवा कलश पढ़ेंगे, उसकी भूमिका भी है ये। नव तत्वों में एकमात्र शुद्ध जीव तत्व ही प्रकाशमान है, और प्रमाण नए निक्षेपों में भी एकमात्र वही शुद्ध जीव तत्व प्रकाशमान है। यह प्रकाशमान जीव तत्व ही दृष्टि का विषय है, श्रद्धा का श्रद्धेय है, ध्यान का ध्येय है, परम ज्ञान का ज्ञेय है, मुक्ति मार्ग का मूल आधार है। इसके आश्रय से ही मुक्ति का मार्ग प्रकट होता है। जब वह शुद्ध जीवास्तिकाय ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धान का श्रद्धेय, ध्यान का ध्येय बनता है, अर्थात आत्मा का अनुभव होता है, आत्मानुभूति होती है, तब प्रमाण नए निक्षेप की तो बात ही क्या, परंतु किसी भी प्रकार का द्वैत ही भासित नहीं होता है, एक आत्मा ही प्रकाशमान होता है। तो वो ये अगले कलश में यही भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और ये भावार्थ कलश के पहले होगा तो अभी पढ़ूंगा, और कलश के बाद होगा तो कल पढ़ूंगा। हाँ, ये तो 8वां कलश हो गया ना। ये तो और पीछे चला गया हो तो क्या? मिला 160 पर है नहीं जयचंद जी शाह, ये तो कलश का है ना, उसका नहीं। एक व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां, उसकी बात कर रहे हैं, व्यवहार के अभाव वाली बात है। चलिए समय भी हुआ है, हाँ, कल निकाल करके कल चर्चा करेंगे। मैंने व्यवहार उपयोगी भी है और वो अभाव भी होता जाता है। अगले कलश में ये कहेंगे
वैसे बनारसी दास जी ये कहेंगे जो जो साधक होता है वह भी बाधक बन जाता है। तो प्रमाण नय निक्षेप साधक भी है और बाधक भी है, तो उन्हें भूतार्थ भी करना है और अभूतार्थ भी करना है। तो शुद्ध नय मुख्य हो जाता है तो अभूतार्थ हो जाते हैं। इसकी चर्चा हुई। नवे कलश की चर्चा अब कल करेंगे।